गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने आ रहे हैं उसका नाम है प्रोग्रेशन। ठीक है, तो प्रोग्रेशन पर जाने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को हम समझेंगे। पहले तो हमें मालूम होना चाहिए सीक्वेंस, देन सीरीज क्या होता है, देन प्रोग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ मैं कुछ नंबर्स का सेट लिख रहा हूँ। ठीक है, कुछ सेट ऑफ नंबर्स है, उस पर आप उसको आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा। 2, 5, 8, 11, 14। ओके, ये कुछ नंबर्स का सेट है जिसमें कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ 5, 1, -3, -7, -11, इसमें भी देखिए कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 3, 9, 27, 81, 2/5, 2/7, 2/9, 2/11, 2/13, 5/7, 5/11, 5/15, 5/19, 5/23। इसमें आप जरा पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए कि हो क्या रहा है सभी में। एक और पैटर्न लिखता हूं मैं। 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 एंड सो ऑन। इसी तरह से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब आप अगर ध्यान दें, जो मैंने फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स लिखा है उसमें देखिए क्या हो रहा है। अगर मैं इसमें 3 ऐड कर रहा हूँ, 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11 + 3 14, तो इसमें 3 ऐड करने पे मुझे नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। अगर मैं इसका अगला नंबर आपसे पूछूं, इस सीरीज का सॉरी इस सीक्वेंस का अगला नंबर क्या होगा, तो आप क्या इसमें 3 ऐड करके बता दोगे। 14 + 3 कितना होगा, 17 होगा। ठीक है ना। यहाँ पर पैटर्न देखिए क्या फॉलो हो रहा है। 5 है, देन 1 है, इसमें 4 का डिफरेंस है। इसमें मैंने 4 कम किया तो मुझे 1 मिला, देन 4 माइनस किया -3, 4 माइनस किया -7, देन 4 माइनस किया तो कितना मिल रहा है मुझे, -11 मिलता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैं 4 माइनस करता चले जा रहा हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 × 2 4, × 2 8, × 2 16, × 2 32, 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे अगला टर्म मिलता चले जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ अगर 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 × 3 3, 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 81। 3 का मल्टीप्लाई करने से मुझे अगला टर्म मिल रहा है। इस वाले पैटर्न को फॉलो कीजिए तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है, सब जगह 2 है, और डिनोमिनेटर में देखिए 5, 7, 9, 11, तो डिनोमिनेटर में 2 ऐड हो रहा है। यहाँ देखिए 5 कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में 4 ऐड हो रहा है। 7 + 4 11, +4 15, +4 19, +4 23। ओके, इस वाले पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। 1, 1, फिर ये 2 है, फिर 3 है, तो यहाँ क्या हो रहा है देखिए, जो लास्ट 2 टर्म है, ये जो 2 टर्म है उनको ऐड कर रहा है तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, फिर पिछले 2 टर्म को ऐड कर रहा है तो फिर नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। देखिए 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21। ठीक, इस पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। 2, 3, 5, 7, 11, देन 13, 17, 19। ये क्या सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, ये सब प्राइम नंबर्स का सेट है। तो अब आप 17, 19, इसका अगला प्राइम नंबर बता पाओगे 23, उसके बाद कितना आएगा 29। तो ये मैं इजिली ऑब्जर्व कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये जो मैंने सारे पैटर्न्स लिखे हुए हैं, अब मैं ये देखना चाहूंगा कि क्या मैं इसे किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या।
इन सभी पैटर्न्स को क्या हम किसी एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे हम अगला आने वाला टर्म बता पाए। जैसे अगर ये मैंने फर्स्ट जो पैटर्न लिखा हुआ है, इसमें मैं बोलूंगा 10 टर्म, तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हो आप 10th टर्म बड़े आराम से बता देंगे। लेकिन अगर मैं बोलूंगा 100 टर्म, तो आप 100 टर्म लिखने तो नहीं बैठेंगे। तो कुछ ना कुछ अगर मेरे पास ऐसा कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिससे मैं डायरेक्ट अगर 100 टर्म बता दूं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा काम। इसी इसी तरह से हर पैटर्न में हम क्या करते हैं, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे अगर फर्स्ट वाले पैटर्न में आप ध्यान दें, और इसका क्या मैं बताना चाह रहा हूं, nth टर्म, एक ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करना चाह रहा हूं इस पैटर्न के लिए कि मैं उससे अगला आने वाला टर्म बता पाऊं। ठीक है, तो जैसे अगर फर्स्ट जो पैटर्न है उसमें क्या हो रहा है, 3 ऐड करने से मुझे अगला टर्म मिल रहा है। तो इसको हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, ये थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या हो रहा है, 3 ऐड कर रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, तो 3 ऐड कर रहे हैं तो मुझे अगला टर्म मिल रहा है। तो इसका जो जनरल टर्म होगा या फिर nth टर्म होगा, उस जिसको मैं ए एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, अगर मैं इसको ए एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो क्योंकि इसमें 3 का डिफरेंस है, तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, 3 इंटू एन। ओके, अब क्योंकि 3 का डिफरेंस था तो उस 3 को फर्स्ट टर्म में से मुझे माइनस करना है, तो 2 माइनस थ्री, तो 2 माइनस थ्री कितना हो जाएगा, -1, तो 3n-1। ये इसका जनरल टर्म आ गया। अब आप यहाँ पर n की जगह 1 पुट करके देखिए, अगर आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 - 1 कितना आ रहा है, 2। 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 -1 5। 3 पुट करेंगे 3 3 जा 9 -1 8, है ना। तो अगला टर्म मिलता जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10th टर्म, तो n की जगह 10 पुट कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 -1 30 -1 29। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना, नेचुरल नंबर के लिए बात कर रहे हैं हम। इसके लिए आप बताइए जरा, इसके लिए अगर मैं nth टर्म आपसे पूछना चाहूँ तो आप क्या बोलेंगे, ए एन इज इक्वल टू, अब आप इसमें देखिए पहले डिफरेंस कितने का रहा। देखिए 4 मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करता चले जा रहा हूँ, यहाँ 5 में से 4 माइनस किया तो 1 मिला। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके देखें या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करके देख ले, वो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ भी ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मुझे अगला टर्म मिल रहा है। ठीक है ना, यहाँ ऐड कर रहा था। तब इसका अगर मुझे जनरल टर्म लिखना है तो देखिए 1 माइनस 5 कितना मिल गया, -4। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितने का, -4 का है। तो इसका जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, -4 इंटू एन। ठीक है, अब जो कॉमन डिफरेंस था उसको मुझे फर्स्ट टर्म में से माइनस करना है। मैंने क्या बोला, कॉमन डिफरेंस को फर्स्ट टर्म में से माइनस करना है। तो 5 माइनस ऑफ -4 यानी कितना हो जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 कितना हो गया, 9। तो 5 + 4 कितना हो गया, 9। तो -4n + 9। इसको जरा वेरीफाई कर लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं n की जगह 1 रखो तो -4 + 9 तो कितना आ जाएगा, 5। अगर मैं आपसे कहूं n की जगह 2 रखो तो -4 × 2 -8 + 9 तो कितना मिल जाएगा, 1। n की जगह 3 रख के देख लो, -4 × 3 12 + 9 -3, ये देखिए। ठीक है, फिफ्थ टर्म देखना चाहता हूं तो n की जगह 5 रख दो, 5 4 जा 20 -20 + 9 -11। ठीक है, तो ये इसका nth टर्म आ गया। इसके nth टर्म के बारे में बात करें जरा, बताइए क्या आएगा। इसमें क्या हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो मुझे अगला टर्म मिलता जा रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2n, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 8, 2 4 16, इस तरह से मिलता चले जाएगा मुझे। ओके, उसी तरह से अगर इस वाले पैटर्न की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू, आप देखिए कितना है, 1 3 9 27 81। तो क्या हो जाएगा, 3 इसको क्या लिख सकते हैं हम, n-1। अब देखिए आपने यहाँ पर n की जगह क्या पुट किया हुआ, अगर n की जगह आप 1 पुट करते हो तो 1 - 1 0, 3 0, और 3 किया हो जाएगा 1। अगर n की जगह आप 2 पुट करते हो तो 2 - 1 कितना, 1, 3 कितना आ जाएगा, 3। n की जगह 2 पुट करते हो तो 3 पुट करते हो, 3 - 1 2, तो 3² कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, जनरल टर्म हो गया। इसको देखिए कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो न्यूमरेटर तो कैसा है, कांस्टेंट है, और डिनोमिनेटर में 2 ऐड हो रहा है। तो इसके जनरल टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए एन इज इक्वल टू 2/5 7 9 है, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2n। ओके, और 2 का डिफरेंस है तो 5 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया, 3। तो 2n + 3, ये इसका जनरल टर्म हो गया। n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2/5, 2 पुट करेंगे तो 2/7, 3 पुट कर दोगे आप, 3 2 या 6 + 3 कितना आ गया, 9, 2/9। इस तरह से मुझे अगला टर्म मिलता चले जाएगा। इस वाले पैटर्न को देखिए आप, इसके जनरल टर्म को कैसे लिखेंगे हम, तो ए एन इज इक्वल टू, यहाँ पर न्यूमरेटर में 5 कांस्टेंट है
तो आपने ये न्यूमरेटर में 5 लिख दिया। डिनोमिनेटर में देखो आप 7 + 4 11 + 4 15, 4 का डिफरेंस है, तो क्या लिखेंगे इसको 4 × n, और 4 का डिफरेंस है तो 7 में से 4 माइनस कर दो, फर्स्ट टर्म में से जो डिफरेंस होता है उसको माइनस कर दो। 7 - 4 कितना आ गया 3, तो +3 हो जाएगा। ओके, तो 5/4n + 3 ये इसका जनरल टर्म आ गया। आप देखिए जरा इसमें अगर 1 पुट करते हैं तो 5/4 + 3 7, तो 5/7। थर्ड टर्म निकालना है मुझे, तो यहाँ पर 3 पुट कर दो, 4 3 12, 12 + 3 कितना हो गया 15, 5/15 दैट इज 1/3। ओके, इसके जनरल टर्म की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि पिछले दो टर्म को ऐड करा तो मुझे अगला टर्म मिल रहा है 1 + 1 2, 2 + 1 3। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, an = इसका एक प्रीवियस टर्म n-1, एक उससे पहले का टर्म तो n-2, तो an = an-1 + an-2। ओके, यहाँ ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर मुझे a1 और a2 ये गिवन है, ये कितना दिया हुआ है 1, ये पहले से दिया होगा, और n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, n की मिनिमम वैल्यू 3 होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे थर्ड टर्म की बात करता हूँ a3, तो वो क्या आएगा 3 - 1 2 एंड 3 - 2 1, यानी a1 + a2 का सम हो जाएगा। तो कोई भी टर्म पिछले दो टर्म का सम होगा जिसमें मुझे a1 और a2 क्या गिवन है, 1 गिवन है। अब जरा आप इसको बताइए, इसके लिए हम क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19। तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान देना तो ये एक सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। इसमें मैं अगला प्राइम नंबर तो बता सकता हूँ कि 19 के बाद कितना आएगा 23 आएगा, 23 के बाद कितना आएगा 29 आएगा, पर इसको मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे मैं आपसे बोलूँ कि 100 प्राइम नंबर क्या होगा, जो 100वां प्राइम नंबर है वो क्या होगा, इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले से हम बता पाए, तो इसको हम मैथमेटिकली किसी फॉर्मूले से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या सेट ऑफ प्राइम नंबर है, सेट ऑफ प्राइम नंबर। पर इसको मैं क्या किसी मैथमेटिकली फॉर्मूले से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं। तो हमने किया क्या किया, यहां तक आप ध्यान दें तो ये सारे जो पैटर्न्स थे, तो अगर कोई भी ऐसा सेट ऑफ नंबर जो किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सीक्वेंस। ठीक है ना, ये किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। अब अगर मैं इनको ऐड कर दूं सभी टर्म्स को, मैं आपसे बोलूं 2 + 5 + 8 + 11 + 14, है ना, अब उसमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट है इनफाइनाइट कुछ भी हो सकते हैं। अगर मैं इनको ऐड करूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज, मतलब या प्लस साइन लगा दूं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐड करता हूं तो इन्हीं सीक्वेंसेस को हम क्या बोलेंगे, सीरीज बोलने लग जाएंगे। ठीक है, और ऐसे सीक्वेंसेस जिसका कोई ना कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला हम दे पा रहे हैं, है ना, किसी न किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले से हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। तो ये ध्यान रखना, सीरीज आप समझ गए, प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे, ऐसे सीक्वेंस है जिसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर पाए किसी फॉर्मूले से। तो आप देखें तो यहाँ पे ये सारे क्या हैं, सारे प्रोग्रेशन है, लेकिन लास्ट वाला इसको प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे। ये पैटर्न है, पैटर्न है तो सीक्वेंस है, प्लस लगा देंगे तो सीरीज भी हो सकता है ना, लेकिन ये क्या नहीं है, एक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि ये सेट ऑफ जो प्राइम नंबर्स है इसको किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो इसमें जो जो फर्स्ट वाला पैटर्न था या फर्स्ट सीक्वेंस है, अब तो हम इसको प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, हमें समझ में आ गया क्योंकि इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। क्योंकि इसमें अगला आने वाला टर्म कुछ ऐड करने से हमें मिल रहा है जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोल लेते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी हो रहा होगा, तो ऐसे प्रोग्रेशन को क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको मैं एपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें भी देखिए क्या हो रहा था, 4 माइनस कर रहे हैं तो मुझे अगला टर्म मिल रहा था, तो इसको भी क्या बोलेंगे, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई करने से मुझे अगला टर्म मिल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जहां मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से कुछ मिले, अगला टर्म मिले, तो ये क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ देखिए 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो मुझे अगला टर्म मिल रहा है, तो ये भी क्या होगा, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर ध्यान दे तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है, कांस्टेंट है, और डिनोमिनेटर 2 ऐड करने से मुझे अगला टर्म मिल रहा है। यहाँ पर डिनोमिनेटर किस में चल रहा है, वो एपी में चल रहा है, तो ऐसे किसी भी प्रोग्रेशन को हम क्या बोलेंगे, एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर कांस्टेंट है और जो डिनोमिनेटर है वो किसमें, एचपी में, सॉरी एपी में है, तो इस वाले प्रोग्रेशन को क्या बोलेंगे, एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब इसको देखें, अब यहाँ तो ना ऐसा हो रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर है जो ऐड करने से मुझे अगला टर्म मिल रहा हो, ना मल्टीप्लाई करने से अगला टर्म मिल रहा है, ना इसके डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस टाइप के, मतलब यहाँ न्यूमरेटर, अगर इसके डिनोमिनेटर में 1 भी काउंट कर लूं,
सबके डिनोमिनेटर में अगर 1 लूंगा तो वो तो मुझे एपी में दिख रहा है, लेकिन न्यूमरेटर यहाँ डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसे जो सीक्वेंसेस है यहाँ कोई पैटर्न पैटर्न तो फॉलो कर रहा है, पर ना ऐड करने से मिल रहा है ना मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है। ये एक स्पेशल सीक्वेंस है। क्या हो रहा है कि पिछले दो टर्म्स को ऐड कर रहा हूं तो मुझे अगला टर्म मिल रहा है। तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम क्या बोलते हैं? फिबोनाची सीक्वेंसेस। फिबोनाची सीक्वेंस, इसको नेचर्स कोड भी बोलते हैं। नेचर्स कोड, ये जो पैटर्न है वो नेचर्स में आपको कई जगह देखने को मिलेगा, जैसे सनफ्लावर सीड्स में, रोज में, स्नेल में, है ना। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? नेचर्स कोड बोला जाता है। और ये क्या, ये हमारा प्रोग्रेशन नहीं है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं किसी फॉर्मूले से। इसको सिंपल, इसको क्या बोलेंगे हम? सीक्वेंस बोलेंगे। ये प्रोग्रेशन नहीं होगा। ओके, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। इसमें लिखिए पहले जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। इसको nth टर्म भी बोलते हैं। और इस पूरे डिस्कशन में हम जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हमेशा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस है उसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे। लास्ट टर्म को एल से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स को एन से, nth टर्म को ए एन से या फिर टी एन से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो जनरली हम ए एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं फर्स्ट टर्म, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा था, अगर ए वन बोलूं तो उसको मैं ए बोल रहा हूँ। सेकेंड टर्म मुझे कैसा मिलेगा? इसका मतलब कोई भी जो टर्म है उसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूं, मैं अगला टर्म मिलेगा। अभी हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म ए है, अगर उसमें मैं डी ऐड कर दूं, ए प्लस डी, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? सेकेंड टर्म मिल जाएगा। अब जो भी टर्म है उसमें अगर कॉमन डिफरेंस ऐड करता जाऊं तो मुझे अगला टर्म मिलता चले जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे थर्ड टर्म निकालना है तो सेकंड टर्म में फिर से मैं डी ऐड कर दूं, तो क्या हो गया? ए प्लस टू डी, ये थर्ड टर्म हो गया। इसी तरह से अगर फोर्थ टर्म चाहिए मुझे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस थ्री डी, प्रीवियस टर्म में मैंने डी ऐड कर दिया। देन फिफ्थ टर्म चाहिए तो क्या हो जाएगा? बोलिए, ए प्लस फोर डी। ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूँ आप पैटर्न को अगर फॉलो करो, तो यहाँ फिफ्थ टर्म है तो देखिए यहाँ फोर है, ए प्लस फोर डी। फोर्थ टर्म निकालने में डी का जो कोफिशिएंट है वो थ्री है, ए प्लस थ्री डी। थर्ड टर्म निकाला हो तो ए प्लस टू डी है। तो जो डी का कोफिशिएंट है वो एक कम हो रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए एन, एनथ टर्म आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। समझ गए? तो ये किसका आ गया? ये जनरल फॉर्मूला किसका आ गया? nth टर्म का। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये पहला फॉर्मूला आ गया, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और समझिए। यहाँ पर आप अगर देखें तो मैंने आपसे बोला कि किसी भी टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करो तो आपको क्या मिलेगा? कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो डी मिल रहा है, ए टू माइनस ए वन। अगर मैं आपसे बोलूँ ए टू माइनस ए वन तो क्या मिलेगा? डी मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूँ ए थ्री माइनस ए टू, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी क्या मिलेगा? डी मिलेगा। ए थ्री माइनस ए टू, या फिर ए फोर माइनस ए थ्री, किसी भी टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दो तो आपको क्या मिल रहा? कॉमन डिफरेंस। दैट इज
a n-1 ये करूंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा, इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा d। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक बात ये समझ में आ रही है कि अगर किसी भी टर्म में से, मान लो ये n+1 टर्म है, इसमें से मैं an प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, d मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि कॉमन डिफरेंस किसी भी टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दो तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा, और वो हमेशा क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ एन होगा। देखिए यहाँ पे जो डी मिल रहा है ना, ये कैसा है, इंडिपेंडेंट ऑफ एन है, इंडिपेंडेंट ऑफ एन। मतलब इसमें पिक्चर में कहीं भी एन नहीं आ रहा है, डी के कोएफिशिएंट में एन नहीं मिल रहा है। मतलब अगर मुझे कोई जर्नल फॉर्मूला दिया हुआ है या एनएस टर्म जर्नल दिया हुआ है और उससे पता करना है कि वो क्या किसी एपी को रिप्रेजेंट करेगा, तो मैं क्या करूं, किसी भी टर्म में से ए एन प्लस वन टर्म में से ए एन वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दूं, और अगर वो कैसा आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ एन आ रहा है, दैट इज कि वो एपी को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर कहीं ना कहीं एन आ रहा होगा पिक्चर में, यानी वो एपी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं, एक जनरल टर्म मैंने लिख लिया, ए एन इज इक्वल टू 4n+1। अब मुझे ये पता करना है क्या ये एपी को रिप्रेजेंट करेगा, तो क्या करें, an+1 माइनस ए एन। तो देखिए जरा क्या आएगा, an+1 का मतलब जहां n है वहां की जगह क्या रखोगे आप, n+1 रखोगे। ये आ गया 4 × n+1 + 1 माइनस ए एन, दैट इज 4n+1। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, 4n+4 + 1 -4n-1। तो देखिए ये -4n और ये 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा 4। तो आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ रहा, 4 आ रहा है, जो कि ऐसा इंडिपेंडेंट ऑफ एन, इसमें एन कहीं नहीं आ रहा ना, मतलब ये एक एपी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एपी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये 4 आ रहा है, वो क्या आ रहा है, वो कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो कहीं भी किसी भी, अगर मुझे कोई जनरल टर्म गिवन है तो उसमें ध्यान रखिएगा, अगर वो लीनियर है, कैसा है, अगर वो एन में लीनियर है तो वो ऑलवेज एपी को रिप्रेजेंट करेगा। ये एन में क्वाड्रेटिक होता तो एपी को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वहां कहीं ना कहीं एन आ रहा होगा। ठीक है, और जो लीनियर टर्म को जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, an+1 माइनस ए एन निकाला, तो हमेशा क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए एन का जो कोएफिशिएंट है वही क्या मिल रहा था, यहाँ में 4 मिल रहा था। इसका मतलब जो एन का कोएफिशिएंट होगा, जो भी अगर लीनियर एक्सप्रेशन है, उसका जो कोएफिशिएंट टर्म होगा, एन का कोएफिशिएंट होगा, वो हमेशा किसको, कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ठीक है। मिडिल टर्म या मिडिल टर्म्स ऑफ एन एपी, ऑफ एन फाइनाइट एपी। ठीक है ना, फाइनाइट एपी की बात कर रहे हैं हम। अब देखिए एक चीज समझिए, मान लीजिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5। एक ये सिंपल एपी, इसमें 5 टर्म्स हैं। अगर मैं इसमें मिडिल टर्म की बात करूं तो आप बोलेंगे भाई ये 3 मिडिल टर्म होगा जो सबसे बीच में है, होगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो सबसे बीच वाला वो एक मिडिल टर्म होगा। क्या बोला मैंने, अगर क्या नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं, ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो बीच वाला टर्म है वो मिडिल टर्म होगा। बीच वाला टर्म कौन सा है, अगर आप देख सकते हैं 5 टर्म है, तो 5 + 1 6, 6/2 क्या मिल रहा है, 3। इसका मतलब हो गया कि जो मिडिल टर्म होगा वो कौन सा होगा, जो मिडिल टर्म मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, n+1/2 टर्म, ये मिडिल टर्म मिलेगा मेरे को। यहाँ पर n की वैल्यू 5 है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 5 है, ठीक है, तो देखिए 5 + 1 6, 6/2 3, यानी जो थर्ड टर्म होगा वो मिडिल टर्म होगा। ठीक, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6, ये एक एपी है, इसमें नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर क्या है, 6 है, जो कि कैसे इवन है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कैसे इवन हो, तब यहाँ पर 2 मिडिल टर्म देखने को मिल रहा है, एक ये होगा और एक ये 3 और 4।
ठीक है। तो यहाँ पर दो मिडिल टर्म्स मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे? एक तो मिलेगा n/2 वाला एंड n/2 प्लस 1th वाला, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर टोटल नंबर टर्म 6 है, तो 6/2 दैट इज थर्ड टर्म, 6/2 प्लस 1 यानी कौन सा? फोर्थ टर्म। तो ये दो टर्म क्या होंगे? मिडिल टर्म होंगे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर क्या नंबर ऑफ टर्म्स क्या ऑड हो, कौन सा मिडिल टर्म होगा? n+1/2। और नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन हो तो यहाँ पर दो मिडिल टर्म मिलेंगे, कौन कौन से? n/2 n/2 वाला टर्म और n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक। नोट कीजिए इसे। चलिए अब लिखिए। nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड से किसी एपी का nth टर्म हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखिए समझिए, अगर मैं आपसे बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, एक सिंपलेस्ट एपी है। और अगर मान लीजिए मैं इस टर्म की बात करता हूं, अगर मैं बोलूं एंड से थर्ड टर्म, तो आप बोलोगे 8। तो ये वाला जो टर्म है बिगनिंग से किस नंबर पे आ रहा है? 8th नंबर पे आ रहा है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने थे? टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने? यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो जो मैं एंड से थर्ड टर्म है वो बिगनिंग से कौन से नंबर पे आ रहा है? 8th नंबर पे आ रहा है। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड, इस वाले केस में 8th टर्म। अब आप देखिए, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, 10 माइनस, हम क्या निकाला था? nth टर्म, और यहाँ पर n की जगह क्या था? थर्ड टर्म था। अब इसी की बात करते हैं, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। तो 10 - 3 कितना हो गया? 7। और वो बिगनिंग से कौन सा आ रहा है? 8th नंबर पे आ रहा है ना, तो 10 - 3 प्लस 1th टर्म, 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। समझ गए? मतलब अगर जो मैं एंड से थर्ड टर्म की बात कर रहा था, वो बिगनिंग से किस नंबर पे आए? 8th नंबर पे आया। 10 - 3 प्लस 1 यानी 8th नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो अगर किसी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स, अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हो? m दिए हो, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड, अगर मुझे एंड से nth टर्म निकालना हो तो क्या हो जाएगा वो? तो आप समझ गए होंगे, m - n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। तो बिगनिंग से कौन सा होगा? वो m - n प्लस 1th टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात तो हमें ये याद रखनी है। दूसरी बात, इसको मैं ऐसा भी समझ सकता था कि अगर मुझे एंड से कौन सा टर्म निकालना है? nth टर्म निकालना है। देखिए, जो मेरी एपी होती है, मान लीजिए एपी का फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म a+d है, थर्ड टर्म क्या है? a+2d होगा। इसी सीक्वेंस में जाएं तो मैंने लास्ट टर्म को l से रिप्रेजेंट किया था, उसके एक पहले वाला क्या होगा? l - d होगा, उसके एक पहले वाला क्या होगा? l - 2d होगा। मतलब अगर आप ध्यान दें, तो अगर स्टार्टिंग से चल रहा है तो उसमें कॉमन डिफरेंस डी का है। अगर डी ऐड कर रहा हूं तो मुझे अगला टर्म मिल रहा है, और पीछे से चलेंगे तो डी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे अगला टर्म मिल जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस उधर से क्या हो गया? -d हो गया। तो मैं चाहूं तो इस लास्ट टर्म को क्या बोल सकता हूँ? फर्स्ट टर्म बोल सकता हूँ। तो इसी फॉर्मूले को मैं इस तरह से भी समझ सकता था। मैं आपसे बोलता कि nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं भाई, क्या? कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसकी जगह यहां से फर्स्ट टर्म देखे तो l हो जाएगा, l प्लस
n-1 इंटू डी होता है, तो इधर से कॉमन डिफरेंस डी था, उधर से क्या होगा माइनस डी, तो ये डी आता है, और क्योंकि माइनस डी होगा तो मैं यहाँ माइनस यूज कर लेता हूँ। a प्लस एन माइनस वन डी हमारा फॉर्मूला होता है, तो क्या हो गया एल माइनस, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो गया अब एल हो गया, और कॉमन डिफरेंस इधर से डी था, इधर से क्या हो गया माइनस डी, तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर मुझे लास्ट टर्म पता है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, तो मुझे एंड से है ना nth टर्म मिल जाएगा, तो ये मुझे याद रखना है। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 12th 24th एंड nth टर्म ऑफ द एपी गिवन बाय 9 13 17 21 एंड 25। बताइए जरा। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन में हमें कौन सा बताना था, 12th 24th और nth टर्म बताना था, जनरल टर्म बताना, तो ये मुझे क्या दिया, वो एपी गिवन है। तो हम 12, अगर जैसे मुझे 12 टर्म बताना तो वो आपको मालूम है कि क्या होगा, a प्लस 11d हो जाएगा 12 टर्म। 24 टर्म बताना तो वो क्या होगा, a प्लस 23d हो जाएगा। लेकिन साथ में मुझे जनरल टर्म भी बताना है, nth टर्म भी बताना है, तो क्यों ना मैं पहले सीधे nth टर्म निकालूं और उसमें n की वैल्यू 12 और 24 रख दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, है ना 12 टर्म और 24 टर्म मिल जाएगा। तो मैं सीधे इसमें पहले क्या निकालूं, nth टर्म। तो जनरल टर्म कैसे निकालते हैं अभी वो हमने सीख लिया है। ए एन इज इक्वल टू, आप देखिए इसमें क्या करो, कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 4 का डिफरेंस दिख रहा है, तो कितना आ गया वो 4n, और जो डिफरेंस है उसको किस में से, फर्स्ट टर्म में से माइनस कर दोगे, तो 9 माइनस 4 कितना आ गया 5, तो ये आ गया 4n प्लस 5। अगर मुझे कौन सा बताना, 12 टर्म बताना है, तो ये ए 12 कितना आ जाएगा, 4 इंटू 12 प्लस 5, 48 प्लस 5 53, ये मुझे 12 टर्म मिल गया। 24 टर्म बताना है तो n की जगह 24 रख दो, 4 इंटू 24 प्लस 5, 24 इंटू 4 96 प्लस 5 101। ठीक है ना, तो ये हमारे आंसर हो गए। ओके, show that the sequence 9 12 15 18 is an AP, find its 16 term and general term। सॉल्व कीजिए। अब देखिए इसमें इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, मुझे क्या सीक्वेंस दिया हुआ है 9 12 15 18, ठीक है, तो इसका जनरल टर्म क्या आ जाएगा, ए एन इज इक्वल टू, क्योंकि ये ए पी फॉर्म कर रहा है, 12 माइनस 9 कितना होगा 3, 15 माइनस 12 कितना है 3, यानी कॉमन डिफरेंस 3 हो गया, तो जनरल टर्म हो जाएगा 3n, और जो कॉमन डिफरेंस आता है उसको फर्स्ट टर्म में से माइनस कर देना है, तो 9 माइनस 3 कितना हो गया 6, तो 3n प्लस 6 आ गया। 16 टर्म बताना है तो ए 16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 इंटू 16 प्लस 6, 48 प्लस 6 54, ये मुझे क्या मिल गया 16 टर्म मिल गया। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि ये एपी होगा कि नहीं होगा, तो देखिए कैसे चेक करेंगे, अभी मैंने बताया था आपको कि आप क्या करोगे, ए एन प्लस वन माइनस ए एन निकालोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए जनरल टर्म मुझे मिल चुका है, तो 3 इंटू एन प्लस वन प्लस 6, ये तो आ गया ए एन प्लस वन माइनस ए एन, दैट इज 3n प्लस 6, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया 3n प्लस 3 प्लस 6 माइनस 3n माइनस 6, ये दो टर्म कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 3, और ये कैसा है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एन आ रहा है, इसमें कहीं भी एन नहीं मिल रहा है मुझे, इसका मतलब है कि एक एपी को रिप्रेजेंट करेगा, और जो कांस्टेंट आ रहा है वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, अभी हमने देख लिया कि 3 क्या कॉमन डिफरेंस है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -7 एंड द कॉमन डिफरेंस 5, फाइंड इट्स 18th टर्म एंड द जनरल टर्म। सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ मुझे, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -7, ए इज इक्वल टू दे दिया -7,
एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5, डी दे दिया 5। तो मुझे 18 टर्म और जनरल टर्म की बात करना है। तो पहले जनरल टर्म निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते थे हम? जो कॉमन डिफरेंस आता था उसमें एन का मल्टीप्लाई करते थे, यानी 5n। और कॉमन डिफरेंस को क्या करते थे हम? फर्स्ट टर्म में से माइनस करते थे। तो -7, उसमें से 5 माइनस करोगे तो -7 और -5 तो कितना हो जाएगा? -12। तो 5n - 12 ये मेरा जनरल टर्म आ गया। 18 टर्म बताना है तो n की जगह 18 रख दो आप। 5 × 18 -12, 90 -12 कितना आ गया? 78। ये मेरा आंसर हो गया। ओके, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। बताइए। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। 50 से 500 के बीच में, 50 टू 500 ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल हो? तो पहले से ऐसा फर्स्ट इंटीजर मैं पता करूं जो 50 के बाद आता हो और जो 7 से डिविजिबल हो। तो मुझे मालूम है कितना होगा, 56 होगा। 56 फर्स्ट इंटीजर वो 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है। इसी तरह से 500 के पहले वाला लास्ट इंटीजर पता करूं मैं जो 7 से डिवाइड हो रहा हो, तो कैसे पता करेंगे? हम इसको 7 से डिवाइड कर लें। तो देखिए 7 7 जा 49, 10 10, 7 1 जा 7, 3 बच रहा है रिमाइंडर, तो इसमें से आप 3 माइनस कर दो। तो 3 माइनस करोगे कितना आएगा? 497। ये वो इंटीजर है जो क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा। देखिए 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ठीक। अब मुझे इसके ये टोटल नंबर ऑफ इंटीजर बताना है। तो इसमें लास्ट टर्म क्या पता पड़ गया मुझे? 497। और फर्स्ट टर्म क्या है? 56। तो हम आराम से बता सकते हैं लास्ट टर्म 497 और कॉमन डिफरेंस कितने का है? 7 का है। तो लास्ट टर्म 497। ओके। फर्स्ट टर्म 56। ए प्लस n-1 इंटू डी। n-1 डी कितना है? 7 है। 56 माइनस कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये आ गया 441। ठीक है। इज इक्वल टू कितना? n-1 इंटू 7। 7 से डिवाइड करोगे तो n-1 मिल जाएगा मुझे। कितना आ गया? 7 6 जा, देन 7 2 जा। ठीक है ना? 7 3 जा 21। तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ गया? 64। n की वैल्यू हो जाएगी 64। यानी 64 इंटीजर्स होंगे जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं 50 और 500 के बीच में। ठीक। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -1 3 7 11 इज 95? करिए सॉल्व। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कौन सा टर्म 95 होगा? ये मुझे सीक्वेंस दिया हुआ है -1 3 7 11। तो इसका मैं जनरल टर्म लिख सकता हूँ। ए एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिफरेंस कितने का? इसमें 4 का डिफरेंस है तो 4n। और जो डिफरेंस होता है उसको फर्स्ट टर्म में से मैं माइनस करता हूँ। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना? -1 है और डिफरेंस कितने का था? 4 का था। तो ये 4 मैंने माइनस कर दिया तो कितना आ रहा? -5। तो 4n - 5 चेक करना है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर मैं सेकंड टर्म पता करूँ तो यहाँ पर 2 पुट कीजिए। 4 2 8 -5 3। बिल्कुल सही है जनरल टर्म। अब ये पूछ रहा है कि कौन से नंबर का टर्म 95 होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि nth नंबर का टर्म क्या है? 95 है। जो nth टर्म है वो 95 होगा। तो यहाँ पर मैंने रखा 95 इज इक्वल टू 4n - 5। तो कितना हो गया? 100 इज इक्वल टू 4n। तो n इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे? 25। तो जो 25th टर्म होगा वो क्या हो जाएगा मेरा? 95 हो जाएगा। ओके। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस 3 6 9 12? लास्ट में क्या? 111 है। तो इस सीक्वेंस में हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म बताना है। बताइए।
यहाँ पर देखिए इसका अगर जनरल टर्म लिखे तो कितना, 3 का डिफरेंस है तो कितना आ जाएगा इसका जनरल टर्म, 3n। ठीक है, तो 3n ही जनरल टर्म होगा। 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 1 पुट करा तो 3, 2 पुट किया तो 6। ठीक है, और इसमें लास्ट टर्म कितना दे दिया, 111 दे दिया, तो ये लास्ट टर्म 111 है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना आ गया, 111/3, 37। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 37 होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। If the eighth term of an AP is 31 and the 15th term is 16 more than the 11th term, find the AP। सॉल्व कीजिए। देखिए जरा क्या होगा। If the eighth term of an AP is 31, तो eighth term यानी ए 8 कितना दे दिया है मुझे, 31, and the 15th term is 16 more than the 11th term। जो 15 टर्म की बात कर रहा है वो क्या बोल रहा है, 16 मोर देन द 11th टर्म यानी A11। ठीक है, 8 का मतलब क्या हो गया, A+7D इज इक्वल टू 31। अगर A फर्स्ट टर्म और D कॉमन डिफरेंस हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A+14D इज इक्वल टू 16 प्लस A11 का मतलब कितना आ गया, A+10D। यहाँ से A से कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 10 कितना आ गया, 4 आ गया। 4D इज इक्वल टू कितना, 16। तो यहाँ से मुझे D मिल गया, D कितना आ गया, 4। ओके, इस D की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, A+28 इज इक्वल टू 31। तो यहाँ से A इज इक्वल टू कितना मिल गया, 3। ठीक है, तो AP अब आप आराम से बता दोगे। फर्स्ट टर्म 3 हो गया, 3 प्लस 4 कितना आ गया, 7। 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 11। 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 4 19। तो ये मुझे AP मिल जाएगी मेरी। ठीक है ना, तो ये आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इज 184 और टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3 7 11। आपको बताना है क्या 184 इस सीक्वेंस का कोई टर्म होगा। क्यों, देखिए आप ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये nth टर्म क्या होगा, 184 होगा इसका, है ना। लेट nth टर्म बी 184। ठीक है, तो अगर nth टर्म 184 है तो इसका मतलब ये हो गया, इसका nth टर्म बताइए आप जरा कैसे निकालेंगे। तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं, 7 माइनस 3 यानी 4 का डिफरेंस है तो कितना आ गया, 4n। और 3 माइनस 4 करेंगे तो -1। ये 184 है आपके हिसाब से। ठीक है ना, तो यहाँ से 4n इज इक्वल टू कितना आ गया, 185। तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 25, 46 1/5, 1/4, है ना, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 46 1/4 है, जबकि n शुड बी अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है तो इसीलिए ऐसा कोई टर्म नहीं हो सकता। तो 184, है ना, ये सीक्वेंस का कोई भी टर्म नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन। द 10th टर्म ऑफ एन AP इज 52 एंड 16 टर्म इज 82। फाइंड द 32nd टर्म एंड द जनरल टर्म। बताइए। AP का 10 टर्म 52 दिया है, दैट इज A+9D। अगर A फर्स्ट टर्म D कॉमन डिफरेंस हो तो 52 हो गया A+9D। 16 टर्म का मतलब क्या हो गया, A+15D, वो कितना दिया हुआ, 82। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दे रहे हैं हम। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1,
तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 9 60, 82 माइनस 52 30। तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 5। फर्स्ट इक्वेशन में रख दे रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट डी की वैल्यू 5, ए प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 52। ए इज इक्वल टू 52 माइनस 45, ए इज इक्वल टू कितना मिल गया 7। ठीक है, तो आप जनरल टर्म बता सकते हैं आराम से। बोलिए जनरल टर्म कितना हो जाएगा। तो कितना इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है हमारे पास 5 का, तो कितना हो जाएगा 5n, और फर्स्ट टर्म में से माइनस कर दीजिए 7 माइनस 5 कितना आ गया 2, तो 5n प्लस 2 ये जनरल टर्म हो गया। 32nd टर्म बताना था, ये जनरल टर्म आ गया हमारा an a32, 5 इंटू 32 प्लस 2, 35 ज़ा 150 और 10 160 प्लस 2 162। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा जनरल टर्म 5n प्लस 2, और 32nd टर्म क्या होगा 162। The sum of fifth and ninth term of an AP is 72 and the sum of seventh and 12th term is 97. Find the AP. कीजिए सॉल्व। देखिए क्या दिया हुआ इसमें, सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन टर्म्स, यानी A5 प्लस A9 कितना दिया है 72। दूसरा क्या बोल रहा है, एंड द सम ऑफ सेवंथ एंड 12th टर्म A7 प्लस A12 दिस इक्वल टू 97। A5 का मतलब हो गया A प्लस 4D प्लस A9 का मतलब हो गया A प्लस 8D इज इक्वल टू 72। ए और ए कितना आ गया 2A, 4 प्लस 8 12D इज इक्वल टू 72। यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, A प्लस 6D प्लस A प्लस 11D इज इक्वल टू 97। कितना आ गया 2A प्लस 17D, ठीक है, इज इक्वल टू 97। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, यहाँ भी 2A दिख रहा है, यहाँ भी 2A दिख रहा है, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 17 माइनस 12 कितना आ जाएगा 5, 5D। 97 माइनस 72 कितना आ गया 80, 90, 25, ठीक है ना। तो D इज इक्वल टू कितना मिल गया 5। फ्रॉम 1 D के अगर 5 पुट कर दीजिए यहाँ पर तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ पर आप देखिए इसको चाहे तो हम 2 से डिवाइड कर सकते थे, तो यह कुछ ऐसा हो जाएगा A प्लस 6D इज इक्वल टू 36। इसमें D की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं 5, तो कितना हो जाएगा A प्लस 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 36। तो A इज इक्वल टू 36 माइनस 30, तो A इज इक्वल टू कितना आ गया 6, ठीक है ना। तो A की वैल्यू मिल गई 6। तो AP क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म कितना मिल गया 6 प्लस 5 ऐड कर दिया तो 11 प्लस 5 ऐड कर दिया 16 प्लस 5 ऐड किया 21, ये AP मिल जाएगी। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 6, 11, 16, 21। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP 6, 13, 20 अप टू 216, बताइए। देखिए क्या दी हुई है मुझे AP 6, 13, 20 अप टू 216। तो पहले तो ये देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, इवन है कि ऑड है। तो लास्ट टर्म क्या है 216 है, अगर मैं मान लूँ कि नंबर ऑफ टर्म क्या है n है,
अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म को मैं एन से अगर रिप्रेजेंट करूं तो बताइए इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा। तो 13 - 6 कितना आ रहा है 7, तो ये आ गया 7n। ठीक है ना, 6 - 7 - 1 इज इक्वल टू कितना 216, ये लास्ट टर्म है। तो यहाँ से 7n इज इक्वल टू कितना आ गया 217। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 31। तो नंबर ऑफ टर्म 13 आ रहा है जो कि कैसा है ऑड है। ऑड है तो एक मिडिल टर्म होगा, और मिडिल टर्म कौन सा होगा वो n+1/2 वाला। ठीक है ना, दैट इज 31+1/2 यानी 16th टर्म। जो 16th टर्म होगा वो मेरा मिडिल टर्म होगा। तो जनरल टर्म इसका 13 - 6 कितना 7n और -1, ये जनरल टर्म था इसका। 16 टर्म बताना तो ये 16 कितना आ जाएगा 7 × 16 - 1 कितना हो गया 112 -1 111, ये आंसर हो जाएगा। फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑफ द एपी 7, 13, 19, लास्ट टर्म दिया है 241, बताइए। चलिए इसका जनरल टर्म बताइए। ए एन इज इक्वल टू 13 - 7 कितना 6, तो ये आ जाएगा 6n। 7 - 6 1 6n+1, ये इसका जनरल टर्म हो गया। ठीक है, लास्ट टर्म 241 दिया हुआ है तो ए एन की जगह 241 रख देते हैं। 6n+1, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 240/6। n इज इक्वल टू 40 आ रहा है, तो यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 40 हैं, जो कि कैसा है इवन है। इवन है मतलब इसमें दो मिडिल टर्म होंगे। कौन सा हो जाएगा, दैट इज n/2 एंड n/2 प्लस 1th टर्म, है ना, ये दो मिडिल टर्म हो जाएंगे। तो n/2 का मतलब कितना आ गया 40/2 यानी 20th टर्म एंड 21st टर्म। ये मिडिल टर्म मिल गया मुझे। A20, तो जनरल टर्म निकाल ही चुका हूं मैं, तो यहाँ पर 20 रख दीजिए। 6 × 20 +1, तो कितना आ गया ये 120 + 1 121 आ गया। और A21 जस्ट अगला वाला बताना है। ठीक है, तो जब अगला वाला बताना है तो मुझे पता है कि 20 टर्म 121 आ गया। कॉमन डिफरेंस मुझे मालूम है इसमें कितने का है। इसमें देखिए 6 का कॉमन डिफरेंस है, तो 6 ऐड कर दीजिए। A21 कितना आ जाएगा 127। तो 121 एंड 127 ये मिडिल टर्म होंगे। Which term of the sequence 20, 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4 is the first negative term, बताइए। देखिए कैसे करेंगे। मैंने क्या मान लिया कि जो इसका nth टर्म होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो nth टर्म है दिस शुड बी लेस देन 0, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। एन टर्म कैसे निकालेंगे, तो इनमें देखिए कॉमन डिफरेंस कितने का 19 1/4 में से 20 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो -3/4 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -3/4। तो अगर कॉमन डिफरेंस डी है और फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना आ गया वो -3/4, तो डी की वैल्यू होगी -3/4 और ए कितना है 20।
तो -3/4 इंटू n। ओके, और फिर क्या करते हैं, जो कॉमन डिफरेंस है उसको फर्स्ट टर्म में से माइनस करते हैं जनरल टर्म लिखने के लिए। तो 20 में से मैं 3/4 -3/4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 20 माइनस ऑफ -3/4 दैट इज +23/4 हो जाएगा ये। ठीक है, दिस शुड बी लेस देन 0। -3/4n प्लस 80 + 3 83/4 लेस देन 0। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, -3n, मतलब 4 कॉमन लेंगे, वहां जाके 0 हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन को ऐसा ही बोल सकते हैं, +83 लेस देन 0। -3n लेस देन -83, या ऐसा बोलो, उसको उधर ट्रांसफर किया तो कितना हो जाएगा, 3n शुड बी ग्रेटर देन 83, n शुड बी ग्रेटर देन, बोलिए कितना, 83/3। तो यहाँ से क्या मिल रहा है कि n शुड बी ग्रेटर देन 83/3। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 3 2 6 23, 3 7 21, ठीक है ना, 2/3। तो जो n की वैल्यू है वो जस्ट 27 2/3 से ग्रेटर होना चाहिए। और क्योंकि n क्या होना चाहिए, n शुड बी नेचुरल नंबर, तो n कितना होना चाहिए, जस्ट 27 2/3 से बड़ा नंबर कौन सा होगा, नेचुरल नंबर 28। तो जो 28th टर्म होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। ओके, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7, बताइए। अब देखिए 2 डिजिट्स नंबर्स कौन कौन से होंगे, कहाँ से स्टार्ट होंगे, 10th से, ठीक है ना, 10 से स्टार्ट होके 99 तक। लेकिन मुझे चाहिए डिविजिबल बाय 7। डिविजिबल बाय 7, तो वो कौन से नंबर हो जाएंगे, 10 के जस्ट बाद वाला कौन सा नंबर होता है, 14 होता है जो 7 से डिविजिबल हो। ठीक है ना, लास्ट नंबर क्या होगा, 99 को अगर 7 से डिवाइड करो आप तो क्या होगा, 7 बन जाए 7, देन 29 हो रहा है, 7 4 जा 28, तो 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ गया, 98। तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 98 होगा जो कि 7 से डिविजिबल है। फर्स्ट नंबर 14 हो गया, लास्ट नंबर क्या हो गया, 98 हो गया। ठीक है, लेट द टोटल नंबर बी एन। टोटल कितने एन है जो 7 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, बोलिए, फर्स्ट नंबर a + n - 1d, a प्लस, तो ये a हो गया 14, n-1 इंटू डी की जगह 7 इज इक्वल टू 98। 14 माइनस कर दीजिए, n-1 इंटू 7 इज इक्वल टू 84। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 7 2 14, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 13। तो टोटल ऐसे 13 टर्म होंगे 2 डिजिट वाले जो 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 4 9 14 254। कीजिए सॉल्व। देखिए यहाँ पर मुझे लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो हमने पढ़ा था कि nth टर्म फ्रॉम द एंड ये किसके इक्वल होता था, l-n-1 इंटू डी, अगर मुझे लास्ट टर्म पता हो तो यहाँ पर मुझे क्या पूछा हुआ है कि एंड से कौन सा 10th टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू 10 हो गई, लास्ट टर्म कितना दिया, 254, तो ये आ गया 254। ठीक है ना, ये लास्ट टर्म है 254, l-n-1 यानी 10-1 इंटू डी। अब डी कितना है, 9 - 4 5, तो डी की वैल्यू हो गई 5।
कितना आ गया 254 माइनस 9 5 ज़ा 45, 254 माइनस 45 209, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके।